पास स्टूडेंट्स जो लास्ट पार्ट है हमारे FIA का, बल्कि सेकंड लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ग्राफ में हम जो है वो फिर बताते हैं कि कौन सी पीक कब आई है और पीक जो है वो हमें क्या बताती है, यानी कि ग्राफ बेसिकली हमें क्या बताता है। तो ये जो आपके पास ग्राफ में नीचे वाला जो लाइन है, इस पे हम लेते हैं टाइम को, और जो आपका वाई एक्सिस होता है उस पे हम लेते हैं डिटेक्टर के रिस्पॉन्स को। जो एक्स एक्सिस होता है उस पे हम लेते हैं टाइम को, और जो आपके पास वाई एक्सिस पे होता है उस पर हम लेते हैं डिटेक्टर के रिस्पॉन्स को। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जो ट्रैवल टाइम है, मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये आपके पास TA कहलाता है। ये वो टाइम है जब आपका सैंपल और कैरियर स्ट्रीम जो है उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और आपका सैंपल जो है वो पहुँचा कहाँ तक, डिटेक्टर तक। इंट्रोड्यूस करवाने से लेकर डिटेक्टर तक पहुंचने तक का टाइम है आपके पास, ये टाइम है, ठीक है। इसको हम TA से डिनोट करते हैं, ट्रैवल टाइम। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेजिडेंस टाइम। रेजिडेंस टाइम वो टाइम है कि जिस टाइम मतलब कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम सिग्नल जब तक नहीं आता, उस सिग्नल के टाइम तक को हम कहते हैं रेजिडेंस टाइम। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पीक के नीचे तक का टाइम है ना, ये वाला टाइम, यहाँ तक का जो टाइम है इसको हम रेजिडेंस टाइम का नाम देंगे। आपके पास जो L है ना, L क्या है, ट्रैवल टाइम, मतलब रेजिडेंस टाइम एंड ट्रैवल टाइम जो आपके पास डिफरेंस है ना लेंथ का, किसकी लेंथ, ट्रैवल टाइम और उसके अलावा रेजिडेंस टाइम, इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना वो क्या है, L से हम उसको L डैश से उसको हम डिनोट करते हैं। विच अप्रोचेज टू ज़ीरो व्हेन कन्वेक्शन इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ डिस्पर्शन। कि आपके पास जब कन्वेक्शन के ज़रिए डिस्पर्शन हो रही है ना, तो आपका जितना ट्रैवल टाइम होगा उतना ही आपके पास रेजिडेंस टाइम होगा, उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी डिस्पर्शन जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए हो रही है, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली इनमें फ़र्क आएगा। वो टर्बुलेंट फ़्लो होता है और कन्वेक्शन के ज़रिए एक लैमिनार फ़्लो होता है, तो इसमें फिर दोनों जो आपके पास सिग्नल होते हैं ना, वो इक्वली उनकी जो है वो वैल्यू आती है। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सैंपल टू पास थ्रू द डिटेक्टर फ्लो सेल एंड फॉर द सिग्नल टू रिटर्न टू द बेसलाइन इज़ आल्सो डिस्क्राइब बाय द टू पैरामीटर्स। द बेसलाइन टू बेसलाइन टाइम डेल्टा टी, ये आपके पास बेसलाइन टू बेसलाइन टाइम है डेल्टा टी है, इज़ द टाइम बिटवीन द अराइवल ऑफ द सैंपल लीडिंग एज ऑफ द, मतलब कि आपके पास डिटेक्टर के एक एंड से एंटर होने के बाद डिटेक्टर से निकलने तक का जो रिस्पांस टाइम है उसको हम कहते हैं डेल्टा टी से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास वो कहता है कि मैक्सिमम जो आपके पास सिग्नल आया है वहाँ से लेके वापस बेस लाइन तक जाने तक का जो टाइम है उसको हम रिटर्न टाइम कहते हैं, उसको हम T डैश से शो करते हैं। और जो पीक हाइट है उसको हम किससे शो करते हैं, H से शो करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपके पास क्या है, ट्रैवल टाइम है। फिर उसके बाद स्टार्ट से लेकर जो मैक्सिमम पीक तक का टाइम है उसको हम कहते हैं रेजिडेंस टाइम। और उसके बाद जो आपके जहाँ से डिटेक्टर से ऐड होता है, डिटेक्टर में पहुँचता है, वहाँ से बेस लाइन तक का जो टाइम है उसमें जो चेंज आया उसको डेल्टा टी से शो करते हैं। और जबकि मैक्सिमम सिग्नल से बेस लाइन वापस बेस लाइन तक जाने का जो टाइम है उसको हम T प्राइम से शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो किस चीज़ का जो है वो डिटेल है, ये आपके ग्राफ की डिटेल है जो कि हमने लाजमी ड्रॉ करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस हैं जिसको आपने एक दफ़ा देख लेना है और हमारा ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। थैंक यू।